बोल साथी हल्ला बोल। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सांसद से सदस्यता रद्द करने के विरुद्ध में बिष्टुपुर के कांग्रेस जिला कार्यालय तिलक पुस्तकालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बात कही। उसके बाद सभी लोग हुजूम बनाकर बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और खूब नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरह से केस कराकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को जेल भेजना चाहती है। साथ ही अडानी और मोदी साठगांठ के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया। वहीं कांग्रेस नेता अंकुश बनर्जी ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से निरंकुश सरकार के द्वारा राहुल गांधी को फंसाने का काम किया जा रहा है। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। किया गया था कि माननीय श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता लोकसभा ने आज रद्द कर दी है और ये इतनी जल्दी में किया गया है जैसे लग रहा था कि मोदी सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई है राहुल गांधी से कि ये राहुल गांधी का भूत उनके सर ऐसा सवार था ना, इतनी डरी हुई थी कैसे इससे हम लोकसभा से छुटकारा पाएँ। जबकि जो डिसीजन कल एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से हुआ है, वो एक मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट के दर्जे का आदमी है, उसके ऊपर अपील है और उसने 30 दिन का समय भी दिया अपील के लिए। तो ये सरकार 30 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकी कि राहुल गांधी अपर कोर्ट में अपील दायर कर सके। इतनी भयभीत और डरी हुई सरकार है राहुल गांधी से, क्योंकि उस सच के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और उन्होंने जो कहा है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा गलत है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि सारे मोदी चोर हैं जी। उन्होंने ये कहा, उदाहरण दिया, पर्टिकुलर उदाहरण दिया, तकनीकी तौर पर भी जिन लोगों के बारे में कहा गया है, जिनका नाम राहुल गांधी जी ने लिया है, उन लोगों को डिफेमेशन सूट दायर करना चाहिए अगर उनका वो लोग समझते हैं कि मानहानि हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तीसरे आदमी ने समूह की तरफ से दायर किया है, जबकि कोई डिफेमेशन केस इंडिविजुअल पर होता है। इस केस में ऐसा नहीं किया गया और माननीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी का कोलार का उसने पूरा बयान ही नहीं पढ़ा, सिर्फ क्लिप देखा और उसी पर उसने निर्णय दे दिया। जजमेंट ऐसा है कि उसमें कई मजिस्ट्रेट बदल गए और उस जिसने कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में जाके इसको स्टे कराया था, 2 साल ये मामला स्टे रहा। जब उनके फेवरेबल का मजिस्ट्रेट वहाँ आ गया, उसके बाद ये आनन फानन में निर्णय कराया गया। तो ये निर्णय पूरी तरह से बायस्ड होकर के राहुल गांधी से डरी हुई सरकार ने बायस्ड होकर तानाशाहीपूर्ण तरीके से ये डिसीजन करवाया है। और जब उसमें 30 दिन का समय अपील का दिया गया है, तो लोकसभा जो 10 दिन से बीजेपी सरकार ने, सत्ताधारी पार्टी ने ही संसद बंद रखा था, आज अचानक वो लोकसभा, उनका सचिवालय सक्रिय हो गया और दोपहर तक नोटिफिकेशन निकाल दिया। गजट भी होगा, नोटिफिकेशन। अगर इतनी एफिशिएंट ये संसद थी तो 10 दिन में क्या कर रही थी, क्यों नहीं चलने दिया संसद को। तो मोदी सरकार जो पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है और अडानी को बचाने के लिए, अपने जो बैंक के भगोड़े हैं उनको बचाने के लिए, अडानी से राहुल गांधी ने पूछा था ना, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। ये बात 4 मंत्री लोकसभा में एक सांसद के। पहले मैं ये बताऊं आपको कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं है। देखिए, मानहानि के जो मामले में हमारे जन जन के नेता और हिंदुस्तान की आवाज़ राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाकर, मनगढ़ंत आरोप लगाकर इन्होंने जो मुकदमा कराया और न्यायालय को भी गुमराह किया। और सबसे पहले ये बात है कि जिस लोग के बारे ये मुकदमा हुई है, जिनके नाम में टीका टिप्पणी की गई है, वो इस केस के इन्फॉर्मेंट नहीं है। तो मानहानि कैसा, जिसके नाम से बोला गया ये मानहानि के मामले में, उसके ऊपर ही केस दर्ज होना चाहिए, वो ही दर्ज करा सकता है इस केस को। लेकिन दूसरे लोगों ने केस को दर्ज कराया और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कांग्रेस की आवाज़ को, देश की आवाज़ को दबाएंगे, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस का इतिहास ही संघर्ष का रहा है और जो संघर्ष में पलते हैं और बढ़ते हैं, उसे डर कैसा।
हम न्यायालय के ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो न्याय की मंदिर है, उससे आस्था है देश के लोगों का। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत सरकार के द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है। मैं अपनी बात को विशेष तौर पे जोर देकर करूँगा कि ये तानाशाह मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र पे प्रहार किया है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इस लड़ाई को अपने लहू के कतरा को भी लगाना पड़े तो वो लगा के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इन्होंने अनंत फनन में हमारे नेता का सदस्यता रद्द करवाया है। बहुत जल्द हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिलेगा, और जैसा होगा आप लोग के बीच में। कांग्रेस पार्टी की कार्यक्रम की गई थी राहुल गांधी जी को लेकर, इसके बारे में देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमारे नेता, जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी का आज जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से सदन में उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज की गई है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसके विरुद्ध आज हमने बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के सामने नरेंद्र मोदी का और ये निरंकुश सरकार का पुतला दहन किया है। और पुतला दहन करके हम लोग ये संदेश दिए हैं कि ये जो सरकार तानाशाही रवैया जो अपना रही है, जल्दी इसका काल, इसका नाश आने वाला है। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सदन में, हमारे लोकसभा में 50% से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर में सीरियस और नॉन सीरियस केसेस जिनके ऊपर में दर्ज है। बावजूद उसके राहुल गांधी को इकलौता टारगेट करके नरेंद्र मोदी की सरकार इनको, उनके ऊपर में अपनी कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करवा रही है। ये उनकी दमनकारी नीति है, और इस दमनकारी नीति का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये दमनकारी नीति भाजपा सरकार की ये आखिरी कील साबित होगी। 2024 में जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। इसमें अभी आगे क्या निर्णय लेंगे पूरे कांग्रेस? आगे हमारी आला कमान की बैठक हो रही है, और आला कमान की बैठक होने के बाद में उनके द्वारा जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। उस आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हो गया अंकुश बैनर्जी, कांग्रेस पूर्व जिला सचिव। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।